दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली और इसका उद्देश्य केवल आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्स और बैंकिंग प्रोसेस की सामान्य जानकारी देना है। यहां दी गई जानकारी पब्लिक सोर्सेज और पर्सनल रिसर्च पर आधारित है। लोन अप्रूवल पूरी तरह एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी, क्रेडिट प्रोफाइल और लेंडर की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। अप्लाई करने से पहले हमेशा उनकी ऑफिशियल टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें। यहां पर आप ऊपर की तरफ देखो, साफ साफ लिखा हुआ है लोन अमाउंट 15,000, नीचे लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस, आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिस्बर्स कर दिया गया है। नीचे आप ईएमआई की हिस्ट्री देख सकते हो। 15,000 रुपए का लोन टोटल 6 महीनों के लिए मिला है, जिसकी हर महीने जो किस्त आएगी वो आएगी 2769 रुपए की। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो यहां पर कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ यहां पर कंडीशन दी गई है जिनको आपको ध्यान में रखकर ही लोन के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आप उन वाले पॉइंट्स को और कंडीशन को ध्यान में रख के इस वाले ऐप से लोन अप्लाई नहीं करोगे तो वहां पर आपका जो लोन है वो आप जितना मर्जी अप्लाई कर लो वहां पर रिजेक्ट ही होगा। यहां तक कि इस वाले वीडियो को बहुत से लोग ऐसे देख रहे होंगे जो लोग इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से ऑलरेडी पहले कभी लोन के लिए अप्लाई कर चुके होंगे और इन वाले पॉइंट्स की वजह से, इन वाली कंडीशन की वजह से उनका जो लोन एप्लीकेशन है वो यहां पर किसी ना किसी गलती की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया होगा। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनका इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से ऑलरेडी लोन रिजेक्ट हो चुका है या फिर इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप बिल्कुल फ्रेश नया लोन अप्लाई करने वाले हैं, तो इस वाले वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। इस वाले वीडियो के अंदर आज मैं आपको लाइव बताऊंगा कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते टाइम आपको किस जगह पर क्या डिटेल भरनी होती है, यहां पर क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या कंडीशन है जिनको आपको ध्यान में रखकर लोन के लिए अप्लाई करना होता है। यहां से लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं, सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। तो यहां पर अगर आपको लोन चाहिए तो पहले आपको टाइम निकालकर इस वाले वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक डिटेल आपको समझनी है, उसी के बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए जब आप इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन के अंदर ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। सबसे पहले आपसे यहां पर लैंग्वेज पूछी जाएगी, आप यहां पर हिंदी इंग्लिश अपने हिसाब से लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। यहां पर मैं आपको पहले लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूं, उसके बाद वीडियो के बीच में या फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपको एप्लीकेशन का नाम भी बता दूंगा, जिसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर लेना। अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, यहां पर आपको इसके लैंडिंग पार्टनर बता दिए जाएंगे। यहां पर टोटल 5 लैंडिंग पार्टनर हैं जिनके थ्रू आपको यहां पर लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब आपको लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलता है अप्लाई नाउ का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही अब आपसे यहां पर आपके कॉन्टेक्ट की, आपके लोकेशन वगैरह की आपसे परमिशन मांगी जाती है। आपको यहां पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और ओके आई अंडरस्टैंड इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अब आपसे यहां पर जो जो परमिशन मांगी जाए सभी को आप यहां पर अलो पर क्लिक करके अलो कर देना है। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपको वही वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो। इसके अलावा जो आप यहां पर मोबाइल नंबर डाल रहे हो वो वाला मोबाइल नंबर आपके फोन के अंदर होना चाहिए जिस वाले फोन से आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। यहां पर आप मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आप वापस कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपके एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जाएगा कि मतलब आप काम क्या करते हो, आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो भी आप वास्तव में रियल तरीके से काम करते हो, जो भी आपकी रियल डिटेल है, आपको केवल वही फिल करनी है। यह नहीं है कि आप कहीं पर नौकरी नहीं करते, जॉब नहीं करते तो आप यहां पर सैलरी दिखा दो, आपकी कोई दुकान वगैरह नहीं है तो आप यहां पर बिजनेस दिखा दो। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, नौकरी करते हो तो उस केस में ही आपको सैलरी को सिलेक्ट करना है। अगर आपका खुद का कोई धंधा वगैरह है तो यहां पर आपको ओन बिजनेस या फिर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपको सैलरी मिलती है वो आपको कैश मिलती है या फिर बैंक के अंदर मिलती है। अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर बढ़िया ट्रांजैक्शन है या फिर वास्तव में आपके बैंक के अंदर सैलरी मिलती है तो यहां पर आपको बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है। अगर आपको कैश सैलरी मिलती है तो रियल में आपको यहां पर कैश को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पर आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आप जो भी अपनी मंथली इनकम भरो तो कम से कम आपको यहां पर 12,000 रुपए तो आपकी मंथली इनकम भरनी है। अगर आप 12,000 रुपए से कम भरोगे तो हो सकता है यहां पर आपका जो लोन एप्लीकेशन है उसको यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाए। यहां पर आप अपनी इनकम भरोगे, उसके बाद नीचे प्रोसीड करोगे। उसके बाद अब आपको यहां पर आपकी पर्सनल डिटेल डालनी होगी। सबसे पहले आपसे यहां पर आपका नाम पूछा जाएगा,
आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर है वही वाला नाम आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपके आधार में नाम कुछ अलग है और आप यहाँ पर कुछ अलग डाल दोगे तो उसकी वजह से भी आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। आधार के हिसाब से ही आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को करते हुए आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है, आपको उसको सिलेक्ट करना है। जो भी आपका एड्रेस है उसका पिन कोड आपको डालना है और प्रोसीड करना है। उसके बाद अब आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है कि आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप सिंगल हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है, अगर लिंक है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका ऑलरेडी कोई लोन तो नहीं चल रहा है, अगर चल रहा है तो यहां पर आपको यस को ही सिलेक्ट करना है, अगर नहीं चल रहा है तो आपको यहां पर नो को सिलेक्ट करना है और प्रोसीड करना है। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप लोन ले रहे हो आपके लोन लेने का पर्पज क्या है, कारण क्या है। तो यहां पर जो भी आपको पर्पज दिखाई दे उनमें से आपको कोई भी एक को सिलेक्ट करना है और प्रोसीड करना है। उसके बाद अब आपको यहां पर आपकी एक सेल्फी डालनी है, उसके लिए आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा अपलोड सेल्फी का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आपके कैमरे से आपको यहां पर अपनी एक फोटो, अपनी एक सेल्फी अपलोड कर देनी है। उसके बाद अब आपको यहां पर अपने पैन कार्ड को अपलोड करना होगा। सबसे पहले यहां पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद अपलोड पैन पर क्लिक करना है। आपका कैमरा स्टार्ट होगा और आपके कैमरे से आपको अपने पैन कार्ड की फ्रंट फोटो भी अपलोड कर देनी है। पैन कार्ड अपलोड होने के बाद यहां पर आपको आपका जो भी एड्रेस है, करंट वाला एड्रेस, वो एड्रेस आपको डालना है और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा चेक क्रेडिट स्कोर का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगा जा सकता है। कई लोगों से यहां पर बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है और कई लोगों से नहीं मांगा जाता। अगर आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगा जाए तो यहां पर आपको अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। बैंक स्टेटमेंट को आप यहां पर नेट बैंकिंग के थ्रू अपलोड कर सकते हो और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड है, उसकी पीडीएफ आपके पास है, तो यहां पर आप उसकी पीडीएफ को अपलोड करके भी अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको सिलेक्ट करेंगे और अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। उसके बाद अब आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी होगी, जिस वाले बैंक के अंदर आपको अपने लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसको आपको सिलेक्ट करना है। बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह, वो डाल के आपको वापस प्रोसीड करना है। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने रुपए के लोन की जरूरत है, तो जितने रुपए का आपको लोन चाहिए उसको आपको यहां पे लिख देना है। 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, जितना आपको चाहिए। उसके बाद प्रोसीड करना है। अब यहां पर यह नहीं है कि आप यहां पर 5 लाख लिख दोगे तो आपको 5 लाख का लोन मिल ही जाएगा। यहां पर जो आप डिटेल डाल रहे हो आपकी डिटेल के आधार पर यहां पर चेक किया जाएगा कि आपको यहां पर कितने रुपए के लोन का ऑफर देना है। तो आपको यहां पर अपने हिसाब से डिटेल डालनी है और नीचे प्रोसीड करना है। इसके अलावा अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो यहां पर आपसे सैलरी स्लिप भी मांगी जा सकती है। अगर आप कहीं पर जॉब नहीं करते तो यहां पर आप नो पर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद अब आप यहां पर अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी। उसके लिए यहां पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड है उसका आपको फ्रंट फोटो अपलोड करना है और उसका जो बैक फोटो है वो भी आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद सबमिट करना है। उसके बाद आप यहां पर टोटल जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारी स्क्रीन पर देखोगे तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हम यहां पर 5,000 रुपए से लेकर और 25,500 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और यहां पर हमें जो लोन दिया जा रहा है वो यहां पर 3 महीनों से लेकर 6 महीनों तक का दिया जा रहा है। यहां पर आपका जितना भी लोन अप्रूव होगा उसकी जो डिटेल है वो आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी और साथ ही साथ आपके यहां पर इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, हर महीने आपकी किस्त कितनी आएगी, उसकी जो डिटेल है वो भी आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी। अब आपको इस वाले लोन में से जितना भी लोन आपको अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है उस वाले लोन अमाउंट को आपको इस वाली लाइन से सिलेक्ट करना है। जितने महीनों के लिए आपको लोन को लेना है उस वाले महीनों को आपको सिलेक्ट करना है और नीचे ऑप्शन मिलता है गेट माई लोन का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको अपने लोन का प्रीव्यू बताया जाएगा कि आपको इतने रुपए का लोन मिल रहा है, इतना इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है, इतने आपके चार्जेस वगैरह लग रहे हैं, आपकी किस्त इतनी तारीख को आएगी। वो सारी डिटेल आपको देख के सबमिट कर देनी है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर जो भी आपका लोन अप्रूव हुआ है, जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो इंस्टेंट ही आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है और लोन के पैसे को किस तरीके से आपको बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है नीरा इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप।
इसको आप डाउनलोड करो और लोन के लिए अप्लाई करो। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से भी लोन नहीं मिलेगा, तो जिन लोगों को इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन ना मिले वो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करना। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका जो समाधान है वो हम आपको कमेंट के अंदर ही बता देंगे।